तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए भिंडी फ्राई की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप झटपट से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। कम मेहनत में बनने वाली बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी मज़ेदार सी भिंडी फ्राई को हमने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और भिंडी को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था। वॉश कर लेने के बाद हमने इसे सुखा लिया है। हमने गीली भिंडी नहीं ली है, सारी भिंडी को अच्छे से ड्राई कर लिया है, क्योंकि ड्राई करने के बाद ही हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप भिंडी गीली लेंगे ना तो वो काटते समय ही आपसे थोड़ी चिपचिपी सी होने लगेगी, तो इसलिए आप भिंडी को अच्छे से ड्राई कर ही लेना, फिर इस रेसिपी को बनाना। तो देखिए हमें क्या करना है, एक एक करके भिंडी को लेना है। इसको हमें इस तरह से ऊपर से और नीचे वाला भाग कट करते जाना है, और बीच से इस तरह से देखिए हम कट करेंगे 2 पीसेस में, और इसके 3 पीसेस कर लेंगे। जो भिंडी बड़े साइज़ की है उसके 3 पीसेस कर लीजिएगा, और जो छोटी भिंडी हो ना उसको आप 2 पीसेस में कट कर लीजिएगा। तो सारी भिंडी आपको देखिए इसी तरह से कट करनी है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो बस छोटे बड़े पीसेस में इसी तरह से हम सारी भिंडी कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो भिंडी में अगर कीड़ा वगैरह भी लगा होगा ना वो आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आप कट करते हुए ही भिंडी को लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखकर रेसिपी बनाएंगे तो आपसे ये जो रेसिपी है ना गड़बड़ हो सकती है। आप पहले वीडियो को फुल वॉच करिएगा, फिर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, तो ही आप परफेक्ट रेसिपी बना पाएंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से एक एक करके हम भिंडी को इसी तरह से सारी कट कर रहे हैं, और झटपट से सारी भिंडी हमारी कट हो गई है। आप देख सकते हैं सारी भिंडी हमने निकाल ली है और अच्छे से कट हो गई है। अब इसमें फ्रेंड्स हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो देखिए कटी हुई भिंडी के ऊपर इस तरह से टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे, क्योंकि हम इसमें मसाले वगैरह डालकर बनाएंगे ना तो भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी करारी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो तीखी लाल मिर्च का पाउडर हम ले रहे हैं, आप चाहें तो इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा भुने हुए ज़ीरे का पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें नींबू को भी निचोड़ सकते हो, लेकिन मैं आमचूर पाउडर डालूंगी क्योंकि पाउडर मसाले इसमें अच्छे रहेंगे, अच्छे से कोट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा बेसन भी इसमें डाल रही हूँ, ताकि भिंडी में अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो उसके लिए सिर्फ 2 से 3 चम्मच हम बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाए। और फ्रेंड्स, आपको भिंडी को हाथों से मिक्स नहीं करना है, आपको एक स्पून की हेल्प से ही इसे मिक्स करना है। इससे अच्छी सी कोटिंग भी आएगी। अगर हाथों से करेंगे तो ये हाथों में चिपकने लगेगा, मसाले भी चिपकने लगेंगे। आप एक स्पून की हेल्प से ही इसे अच्छे से मिक्स करिएगा, तो अच्छे से इसमें हल्की सी कोटिंग चढ़ जाएगी। जिस तरह की हमें चाहिए ना, ये कोटिंग इस तरह से चढ़ जाती है। अब ऐसे ही इसे रख देते हैं, और रखने के बाद हम आगे की तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। देखिए 1 बड़ा चम्मच के करीब हमने ऑयल डाला है। अब ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, जो भिंडी को हमने अच्छे से बेसन मसालों में कोट करके रखा था ना, वो हमें इसमें डाल देना है। और इस टाइम पर गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। इससे कोटिंग भी अच्छी चढ़ जाएगी और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, भिंडी के साथ में चिपक जाएंगी और अच्छे से पक जाएंगी। तो बस आपको हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। अगर आप इस तरह की भिंडी बनाते हैं ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है, चटपटी बनती है। आपने अगर इस तरह से अभी तक भिंडी को ट्राई नहीं करा हो ना तो एक बार ज़रूर करना, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब कोटिंग अच्छे से लग जाती है ना तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे, और 2 मिनट बाद फिर हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग शुरू हो गई है इसमें आना, और बहुत ही अच्छे से भिंडी फ्राई होती हुई नज़र आ रही है। तो बस इसी तरह से हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है। तो भिंडी को आपको कम से कम इसे 40 से 50% कुक कर लेना है, क्योंकि बाद में हम इसे मसालों के साथ भी फ्राई करेंगे तो ये कम्प्लीटली कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जब कलर इस तरह से आ जाता है, भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाती है, और यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पे इसे बराबर चलाते हुए ही फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई होती हुई नज़र आ रही है, सारे मसाले इसमें लग चुके हैं। अब एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। तो जिस बर्तन में हमने कोटिंग करके रखा था ना भिंडी को, उसी बर्तन में हम निकाल लेंगे, और सेम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच और हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हमें चटकने देना है। फिर यहाँ पर देखिए एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने थोड़ा बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, इसे डालेंगे, और इसे भी हमें थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ गुलाबी कलर आने तक ही फ्राई करेंगे।
और यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। तो जब इस तरह से प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक के टुकड़े को हमें इसमें ग्रेट करते हुए डालना है। इस तरह से लच्छे में डालेंगे ना तो अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कूट कर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेट कर ही डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा ही टुकड़ा ग्रेट करके हमने इसमें डाला है। प्याज के साथ में फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली थी, जिसे बीच से मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। और साथ में ही मैंने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था, वो भी मैंने थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में ही डाल के पका लेंगे। सारी चीज़ों को साथ में ही पकाएंगे और अच्छे से फ्राई करते हुए गैस की फ्लेम को अब यहाँ पर हम मीडियम हाई कर देंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, उसके लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। तो थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसे चलाते हुए गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हमें क्या करना है, इसे कवर करके रख देना है। कवर करके रख देंगे ना स्लो फ्लेम पे, तो जल्दी से सारी चीज़ें पक जाएंगी, भुन जाएंगी और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस 2 मिनट के लिए रखकर छोड़ देते हैं। और जब 2 मिनट हो जाएंगे तो हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से पकती हुई नज़र आ रही हैं। टमाटर भी जल्दी से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह की अगर आप भिंडी बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी बनती है। इसे बनाने में आपको बिल्कुल या मेहनत या फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब इन मसालों में थोड़ा सा मैं तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मसालों में हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हमने भिंडी को फ्राई करा था, इसलिए इसमें सारी कोटिंग के टाइम पर सारी चीज़ें ऐड करी थी। इसलिए हम इस मसालों में भी डाल देते हैं तीखी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स कर लेने के बाद जब अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं और सारी चीज़ें देखिए अच्छे से पक गई हैं, बहुत ज़्यादा ओवर को कुछ भी हमें नहीं करना है। जो भिंडी को हमने फ्राई कर रखा था ना, वो हमें इसमें डाल देनी है, क्योंकि हम भिंडी के साथ में अब सारी चीज़ों को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स मसाले भी अच्छे से हमारे पक गए हैं और भिंडी को भी हमने फ्राई कर लिया था। तो ज़्यादा देर इसे हमें नहीं पकाना है, हम इसे सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे। तो अच्छे से पहले भिंडी के साथ में मसाले अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारे मसाले जब अच्छे से भिंडी में कोट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो फिर इसमें हमें डालना है यहाँ पर मैगी मसाले का जो मैजिक का पैकेट आता है ना, वो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसमें सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में लास्ट में ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा हमारी भिंडी का। तो इसमें हम डाल देंगे, तो थोड़ा सा बचा लेंगे, पूरा पैकेट में इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए सिर्फ 5 मिनट तक ही हमें इसे पका लेना है। तो अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। कवर करने से क्या होगा कि भिंडी में जो भी कसर होगी ना वो पूरी हो जाएगी, इसलिए हम इसे कवर करके रख देते हैं। और इस तरह से हमारी भिंडी फ्राई बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो कवर करके रख देते हैं 3 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसे चेक कर देख लेंगे। तो स्लो फ्लेम पे रखे हुए देखिए 3 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक बार और चला लेंगे। तो भिंडी अच्छे से कुक हो गई है और बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। अब एक बार चलाते हुए हम इसे 2 मिनट के लिए और कवर करके रख देंगे। तो देखिए 2 मिनट बाद अब हम चेक कर देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए भिंडी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इस टाइम पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और अच्छे से इसे हम मिक्स करते हुए निकाल लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। और इसी तरह से आपको मेरे चैनल पर नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स डेली मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया ही लाती हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख पाएँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं भिंडी को हमने सर्व कर लिया है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है भिंडी बनने के बाद। अब आप इस भिंडी की सब्ज़ी को रोटी, पूरी, पराठे जैसा मन चाहे एंजॉय कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताती हूँ, समझाती हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आप लोग को हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए हमने इसे कैसे बनाया है। और फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जानकर काफ़ी खुशी होती है मेरी वीडियो किस किस शहर में देखी जा रही है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर भिंडी फ्राई की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर तरह तरह के नाश्ते की, स्नैक्स की और भिंडी फ्राई की रेसिपी देखने को मिलेगी, क्योंकि डेली में कुछ ना कुछ नया ही लाती हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख पाएँ।
तो फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार इस मज़ेदार सी भिंडी फ्राई की रेसिपी को ट्राई करिए। उम्मीद है आपको, आपके घर में सभी को ये टेस्टी मज़ेदार सी भिंडी फ्राई की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये टेस्टी मज़ेदार सी भिंडी फ्राई की रेसिपी कैसी लगी।